इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। मैं कहूँगी कि अपनी पार्टी के साथ उसूली इख्तलाफ की बुनियाद पर जिस सियासतदान ने अपने इस्तीफ़ा पेश किया सेनेट से, वो शख्स, वो सियासतदान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मुकाबिल के अंदर मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम मुकाबिल के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। वो आप पार्टी का नाम नहीं बताया, पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी से। मगर मैं समझता हूँ कि सेनेटर जब रिज़ाइन भी कर दे तो आप सेनेटर ही कहलाते हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ ने बहुत ज़्यादा अपना सियासी कद जो है ना मज़ीद बढ़ाया है। पहले भी ये काफ़ी सारे इश्यूज़ पे हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है कि लोग अंधी तकलीद करते हैं। इसी वजह से पार्टीज़ के अंदर जो है ना पॉलिटिकल इन्हितात आया है कि ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। ना डेमोक्रेसी है पार्टीज़ के अंदर, ना इलेक्शन करवाए जाते हैं, और बस वो एक रबर स्टैम्प की तरह उनको बता दिया जाता है कि आप यहाँ पे छाप लगा दें, और सब लगा देते हैं और बड़े बड़े कदावर लोग लगा देते हैं। मुस्तफ़ा जो हैं ये रिलेटिवली यंग आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात करते हैं, मगर इन्होंने कंसिस्टेंटली, ये एक दफ़ा नहीं, इससे पहले भी 2-4 दफ़ा इन्होंने इस तरह की बात की है कि इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे जो ये इस्टेब्लिशमेंट की ओवर रीच के ऊपर ये बात करते रहे हैं। इस दफ़ा भी इन्होंने की, जिसमें थोड़ा सा पार्टी की तरफ से वो उसको थोड़ा सा रिएक्शन आया, तो इन्होंने फ़ौरन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जो कि बड़ी जल्दी से कबूल भी उन्होंने कर लिया। मगर अभी भी शायद ये पार्टी में, मुझे करेक्ट कर देंगे इफ़ आई एम रॉन्ग। बाकी ये बुलाया आज इसलिए तकलीफ़ हमने इनको दी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़, फ़ुआद हसन फ़ुआद, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के रहे में हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर जेल में भी रहे हैं, और आजकल ये दोबारा मेरठ SAPM के किसी रोल में हैं वहीं पे। फिर ख्वाजा मोहम्मद होती साहब जो हैं, ये एक किस्म के काफ़ी सारे रिटायरी मेरे ख्याल हो गए में हैं। हाजी लश्करी रईसानी हैं, ये असम रईसानी के गलबन भाई हैं। फिर असद अशाश साहब हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने कहा जी काफ़ी लोगों ने मिलके हम एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि एक नेशनल कंसेंसस मेजर इश्यूज़ पे कराएंगा। और उन्होंने कहा जी उसकी बुनियादी वजूहत हैं कि हम 75 साल में आधे बच्चे स्कूल नहीं पहुंचा सके। क्विकली मैं बता दूं, 40 बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं, 18% बच्चे जो हैं वो जो है चिल्ड्रन वेस्टेड हैं, 28% जो हैं उनका वज़न कम है, 55 लाख जो हैं बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, और 8 करोड़ जो हैं पॉवर्टी से भी नीचे हैं। पूरी एक लिस्ट है, और उस पे ये इसका एजेंडा जो बताया है उन्होंने, वो तो बड़ा फलाही भी है, नेक भी है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश भी है और ज़रूरत भी है। मगर इनसे मुस्तफ़ा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी लोग ये शक कर रहे हैं कि ये कोई नई सियासी पार्टी आप लोग बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इत्तफाकन जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं आप जैसे जो कि बहुत इंडिपेंडेंट लाइन लेते हैं और वो पार्टियां उनसे खुश नहीं है। इस तरह ही मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनका भी अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। उनकी पार्टी तो आपकी शान में तो कभी किसी ने गुस्ताखी नहीं की, मगर उनकी रोज़ जो है ना गुस्ताखी क्या, उनकी बेइज्जती की जाती है काफ़ी। उसके यहाँ तक कि ये मैं देख रहा था सलमान शहबाज शरीफ साहब ने, वो मैं बात कहूँगा बहुत ही सख्त अल्फाज में उनको जोकरी कह दिया है। तो बीच में शायद खाकान अब्बासी साहब गो के वो भी थोड़े से इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, तो ये शक कर रहे हैं लोग कि आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। शुक्रिया मुस्तफा, आपसे पूछ रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं कतन आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया। जो आपने सवाल पूछा है आमिर भाई, हम कतन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। इट इज जस्ट सीरीज ऑफ सेमिनार्स जो हम पूरे मुल्क में करेंगे। विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेटा, फिर उसके बाद पेशावर, फिर कराची, फिर उसके बाद लाहौर, और फिर इवेंचुअली इस्लामाबाद। ये हमने इसलिए सोचा करने का सेमिनार्स कि हम सब लोग जब भी प्राइवेटली आपस में कॉन्वर्सेशंस करते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों या सियासतदान, तो इस बात को आप भी टेस्टिफाई करेंगे कि हमारी जो ऑन एयर गुफ्तगू होती है, हमारी जो पब्लिक पोजीशंस होती हैं,
वो एक बड़ी मखसूस से सांचे में ढली हुई होती है। हम अपने जमातों के बयानियों से बाहर नहीं निकलते, और जब हम प्राइवेटली आपस में गुफ्तगू करते हैं तो फिर हमारी गुफ्तगू यकसर मुख्तलिफ होती है जो हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जो हमारी प्राइवेट गुफ्तगू होती है उसके अंदर हम सब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, फलानी चीज़ गलत है। और आज पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है, हम काफ़ी दोस्त जब भी आपस में बैठते हैं तो हम काफ़ी अरसे से यही गुफ्तगू कर रहे थे कि यार इतने जो ख़राब हालात है, इन ख़राब हालात में हम इवेंचुअली, मसाइल का तो सबको पता है, लेकिन हमने सोल्यूशंस भी तो दरियाफ्त करने हैं, हमने सोल्यूशंस की तरफ भी तो बढ़ना है। क्लियरली फॉर द लास्ट 75 years, whatever we've been doing, it hasn't worked for Pakistan and for Pakistanis. तो हमें अपनी कुछ ना कुछ चीजें तो तब्दील करनी होंगी ताकि आने वाली नस्लों का, मैं ये नहीं कह मुझको बहुत नेक ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं ये, मगर इसमें आयरनी ये है कि मिफ्ता इस्माइल की तरफ से ये ट्वीट आई और जो उनके नेमेसिस ही कहूँगा मैं तो इसहाक डार साहब ने भी इत्तफाकन वो भी ये दोहराते रहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ओ सॉरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए, मगर कोई भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। और इसके अंदर एक चीज़ मुझे जो है, कुछ लोग ऑड मैन आउट हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फवाद हसन फवाद जो है वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हुए हैं कि अभी भी जो है वो मेरा अंडर ट्रायल भी रहे, फिर उसके बाद वो एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी हैं। बाकी आप में से कुछ लोगों ने कंसिस्टेंटली एक स्टैंड है, एक तो वो कैसे फिट इन हो जाते हैं इसमें? देखिए आमिर भाई, हमने जो कुछ भी करना है उसके अंदर सबसे पहली और फंडामेंटल जो चीज़ है वो ये है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स इस मुल्क के अंदर होनी है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस मुल्क के अंदर होनी है, और जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो कोई भी हुकूमत अपना कोई भी अमल बनाकर आगे बढ़े तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर जहाँ तक मुझे इल्म है, उनके ऊपर बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत गई तो उसके बाद उनके ऊपर केसेस बनाए गए और एक विक्टिमाइजेशन का वो शिकार रहे, लेकिन फिर इवेंचुअली ही वाज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम ऑल दोज केसेस। लेकिन हम उनकी जो एक सिविल सर्विस के अंदर मैं इसलिए भी मुस्तफ़ा कह रहा था कि आपने जो कहा कि जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बाकी बहुत अहम चीज़ है, मगर इज़ द लास्ट पर्सन टू डू दैट, क्योंकि इनके दौर पे इन पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत था कि इन्होंने ये 21वें ग्रेड में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे थे और जूनियर तरीन लगे थे, और अपनी प्रमोशन की वजह से, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया था कि इनका जो 15वां कॉमन बैच था उसमें 13वें 14वें के साथ बड़ी ज़्यादती करके वो रिवर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके अंदर ये जिक्र था कि ये कुछ लोगों ने जान के अपनी प्रमोशन के लिए वो रिवर्स करके इनको करवाया गया। तो मेरिट तो इन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। जो सिविल सर्विस के साथ प्रॉब्लम है मेरिट का ख़ास तौर पे, तो वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो इनके ऊपर है। देखें आमिर भाई, लोग, अब मुझे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का नहीं पता और ना ही मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके सुप्रीम कोर्ट का ऑब्वियसली कोई ऑर्डर था तो वो तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए था और हुआ भी होगा। कतई नज़र इस चीज़ से अगर हम बड़ी उसके ऊपर देखें कि हम मकसद क्या हासिल करना चाह रहे हैं। अब हमने जिस तरह इस सेमिनार की हमने पहली जो नशिस्त रखी है वो हमने बलूचिस्तान का फैसला किया कि हमें बलूचिस्तान में रखनी चाहिए। तो बलूचिस्तान का हमने फैसला क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान का सबसे निगलेक्टेड, सबसे ट्रबल्ड जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। वहां पर इस वक्त जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो हमारी नज़र में वो बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक है। वहां पर आप रिकोडिक देखें, आप गवादर देखें, और साथ ही साथ ये नहीं हो सकता कि जब आप अपना मुस्तकबिल उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो उनको एक सेकंड सिटीजन वाली ट्रीटमेंट उनके साथ जारी है। आपकी इस काविश की तो हर एक को तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी हम भी सराह रहे हैं और भी लोग सराहेंगे मेरा ख्याल। मेरे एक और ऑड मैन आउट जो बीच में आते हैं वो शाहिद खान अब्बासी, वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, ज़ाहिर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि उनके भी काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट लेटली ख्यालात बन गए हैं।
तो वो जो है एक इंडिपेंडेंट रोल में एक पार्टी में रहते हुए वो क्या ये आपके उस जो आपने सोचा हुआ कंसेंसस करवाने वाला वो बड़े पार्टीजन हैं, तो वो क्या इसमें वो भी फिट इन होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। इसमें और दीगर लोग भी हैं जिनके मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है। हमारा तो एफर्ट ही ये सारा नॉन पार्टीजन है। हम किसी को ये तो नहीं उससे कह रहे कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें, हम किसी को भी ये नहीं कह रहे कि आप अपने सियासी ख्यालात बदलें। हम तो सिर्फ इतनी इस्तदा कर रहे हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और वहां पर वो ओपिनियंस वॉइस करें कि जो शायद हम अपनी जमातों के अंदर रहते हुए उनको नहीं वॉइस कर सकते, और हमें फिर सॉल्यूशंस दरियाफ्त करनी है, कंसेंसस बिल्डिंग करनी है। आज का जो माशरा है वो कितना पोलराइज्ड है, कितना डिवाइडेड है। और मैं पर्सनली तो शायद क्विकली मुझे ये इन्होंने शायद ब्रेक लेनी है। क्विकली ये है कि इसके अंदर जो एक ग्लेरिंग ओमिशन लग रहा है कि कंसेंसस करने के लिए सारी पार्टीज को साथ चलाना पड़ता है। इसमें एक पीटीआई का एक कमीशन लगता है और दूसरा पीटीआई खास तौर पे इसलिए भी कि उनका ये कहना है कि ये 75 साल में और ये ख़ास तौर पे 30-40 साल में ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बारी बारी हुकूमत लेते रहे हैं, इनसे इकॉनमी के मसाइल हल नहीं हुए। तो ये सवाल उनका वैलिड नहीं आ जाता। हमने जो क्वेटा में जो सेमिनार पहला रखा है आमिर भाई, उसमें हमने तमाम सियासी जमातों को दावत दी है। जहां भी हम सेमिनार करेंगे वहां पर हम तमाम सियासी जमातों को दावत देंगे, जो चाहे वो सूबाई हो या चाहे वो वफाकी हो। इसी तरह बलूचिस्तान में क्वेटा में हमने कासिम सूरी साहब जो उनके सदर हैं हाजी लश्करी साहब ने, उनको भी दावत दी है। हालांकि हाजी लश्करी साहब को और कासिम सूरी साहब आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। हाजी लश्करी साहब ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर रखी है। लेकिन हमने इन सारी चीजों से बालातर होके अगर मुल्क की पोलराइजेशन खत्म करनी है, मसाइल का हल निकालना है, तो फिर हमें एक दूसरे के साथ बैठना तो पड़ेगा, हमें एक दूसरे की गुफ्तगू भी सुननी पड़ेगी। उसके अंदर मसाइल का हल निकालने के लिए ये एक बेहतरीन कदम है।